मौसम का एक चक्र होता है जिसके अनुसार ठंड के मौसम के बाद बसंत ऋतु आती है और उसके बाद आता है गर्मी का मौसम। ठंड गई लेकिन सीधे गर्मी का मौसम आ गया। एक मौसम गुमशुदा हो गया। इस साल अगर आपको ज्यादा गर्मी लग रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है, गर्मी समय से पहले पहुंची और उसके बाद 100 साल के रिकॉर्ड को ध्वस्त करती हुई चली गई। आज श्वेत पत्र में हम आपको बताएंगे कि अगर मौसम का ये नया चक्र दिख रहा है, अगर तापमान के ये नए कीर्तिमान दिख रहे हैं, तो आखिर क्यों? जरा दिल्ली एनसीआर में सूरज का टॉर्चर देखिए। गर्मी तो देखो होती थी लेकिन इतनी गर्मी नहीं जितनी अब की बार हुआ है। अंगारे बरस रहे बहुत ज्यादा। जी मैं तो ड्यूटी पे से आई हूँ, जरूरी घर के काम वो ही बहुत जरूरी थे। टेम्परेचर तो ये बढ़ता ही जा रहा है, सबको रीजन पता है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है। हाँ पहले भी देखी थी पर इस बार की गर्मी थोड़ी ज्यादा ही है। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज की है, हमारी छुट्टी कर दी है 12:30 बजे गवर्नमेंट का ऑर्डर से, जिसके कारण हम स्कूल जल्दी घर पा रहे हैं। कई इलाकों में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। नजफगढ़ में ये 49.1 डिग्री, मुंगेशपुर में 49.2 डिग्री, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 48.2 डिग्री, रोहतक में 48 डिग्री, पालन में 46.4, लोधी रोड में 45.8, आया नगर में 46.8, गुरुग्राम में 48.1, जफरपुर में 47.5, नोएडा में 47.1, पीतमपुरा में 47। ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग बरस रही है। गर्मी से हालत खराब है, बहुत परेशान है, जीना मुश्किल हो रखा है। बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब घरों से निकला नहीं जा रहा है। इस बार पिछले काफी सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस साल गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। सड़क पे और गाड़ी पे रखा तो 2-3 मिनट में पापड़ एकदम खरखरा हो गया और पापड़ सिक गया है। चिलचिलाती धूप ने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस तरीके से इतना बर्दाश्त करना पड़ेगा। गर्मी तो बहुत लगती है, क्या करूं, मजबूरी में रहना पड़ता है। लू के थपेड़ों ने घरों से बाहर निकलना मुहाल कर दिया। सहारा छतरी बैठे रहते हैं। इस बार पिछले काफी सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस साल गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। गर्मी ऐसी कि बसंत की बहार ही नदारद है। इस टाइम से बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग बरस रही है। बहुत डिफिकल्ट है सर्वाइव करना, ऊपर से लाइट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम टू मच। तपिश ऐसी कि एक महीने में 17.5 लाख एसी बिक गए। इतनी गर्मी पड़ती है जिसमें कोई हद नहीं है, जीना मुश्किल हो रखा है। गर्मी से हालत खराब है, बहुत परेशान है, बीमारी चल रही है, उल्टी दस्त, हॉस्पिटल में बेडों पे जगह नहीं मिल रही है। पसीना सूखने का नाम नहीं लेता। सुबह 9 बजे ऑफिस निकलो तो हमें अपना टॉवेल और बांध के जाना पड़ता है, मुंह से पानी की बोतल रख के जाना पड़ता है। सुबह से इतनी गर्मी रहती है, दोपहर तक बहुत बेकार हालत हो जाती है। बहुत ज्यादा असर पड़ा, गर्मी बाहर निकल नहीं पाते, बहुत गर्मी होती है। बट हाँ कटआउट बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। मिड टाइम में ही कटआउट हो जाता है, ऑफिसेस में भी बहुत लोड ले रहा है क्योंकि सभी जगह आजकल एसी है, बहुत सारी चीजें। श्वेत पत्र में हम आज भीषण गर्मी से जुड़े कई सवालों के जवाब तलाशेंगे। इस बार की जो गर्मी है वो भी बहुत ज्यादा अगर आपको चुभ रही है वो इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले ये गर्मी आ गई, और दूसरी बात यह है कि 122 साल का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया।
दिन में एक्चुअली मैं तो मॉर्निंग हम लोग का होता है, हम लोग 8 बजे निकल लेते हैं तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑफिस में ही रहते हैं। बट हाँ, कटआउट बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। मिड टाइम में ही कटआउट हो जाता है, ऑफिस में भी बहुत लोड ले रहा है क्योंकि सभी जगह आजकल AC है, बहुत सारी चीजें हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार 2022 का मार्च पिछले 122 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा। मार्च 2022 में दर्ज किया गया देश का औसत तापमान 33.10 डिग्री रहा, जो पिछले 122 सालों में सबसे अधिक है। इससे पहले 1901 का मार्च ही इससे ज्यादा गर्म था। मार्च 2012 में तापमान 33.09 तक गया था, लेकिन इस बार का मार्च उससे भी ज्यादा गर्म निकला। CSE के अनुसार 11 मार्च से ही पूरे देश में हीट वेव की शुरुआत हो गई थी। इसने देश में कम से कम 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावित किया। विंड क्लॉकवाइज रोटेट करता है और जैसे हम कोई स्क्रू को टाइट करना चाहते हैं तो हम स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं और स्क्रू डाउनवर्ड जाता है। ऐसे ही ये जो हाई प्रेशर सेल के साथ जो एयर मोशन होता है वो डाउनवर्ड मोशन हो जाता है, और जब एयर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तब एयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये प्रमुख कारण था जिसकी वजह से पहले राजस्थान और एडजॉइनिंग सौराष्ट्र कच्छ एरिया में टेम्परेचर बढ़ा और हीट वेव कंडीशन देखने को मिला, और यहाँ से फिर ये एडवेक्शन हुआ, हीट ट्रांसफर हुआ टुवर्ड्स सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री और टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया। मार्च का टॉर्चर हर जगह एक सा रहा। मैदानी इलाके हो या पहाड़ी इलाके, हर जगह गर्मी का प्रकोप जारी रहा। राजस्थान और मध्य प्रदेश को सबसे अधिक मार्च के 25 दिनों तक लू और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। गर्मी के मामले में पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहा, जहां 21 दिन तक लगातार लोगों को लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ गुजरात 19 दिन और जम्मू और कश्मीर को 16 दिनों तक इस साल मार्च के महीने में ही हीट वेव से जूझना पड़ा। गुजरात में मार्च का औसत तापमान था 40 डिग्री सेल्सियस, तो जम्मू कश्मीर में मार्च का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। अप्रैल में भी गर्मी ने अपना प्रकोप जारी रखा। अप्रैल में देश का अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा। इस साल की गर्मी तो पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, औरंगाबाद, हालांकि औरंगाबाद ऐसा इलाका है जहाँ गर्मी कभी महसूस नहीं की जा सकती थी। इस ईयर ऐसा फील हुआ कि गर्मी है। अभी जो स्थिति है इसके अनुसार तो लग रहा है कि रेशियो काफ़ी ऊपर जाएगा, तो 46-47 पार कर जाएगा हमको लगता है। इस बार का टेम्परेचर जो है ना, हमको लगता है कि 46-47 पार कर जाएगा, रचेगा, संभावना लग रही है। अभी तो 45 है और हालत तो इतनी खराब है कि देख लो आप, नज़ारा आप देख ही रहे हो कि अब ये देखो अब क्या सिचुएशन है यहाँ की। बहुत फर्क पड़ रहा है, पक्षी दुख पा रहे हैं, जानवर दुख पा रहे हैं, ना पीने के लिए पानी है, बिजली इतनी कटौती हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। कोई भी इस तरीके से कुछ नहीं है। 45 डिग्री में इंसान घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है, ये कंडीशन आ रखी है सर।